students, today we are going to translate Unit 5 Adventure Reading A Swiss Family Robin. For a week, our ship had been caught in a terrible storm. पूरे एक हफ्ते से हमारा जो जहाज था वह एक बहुत ही भयानक तूफान में फंस गया था। The crew was worn out. और जो जहाज के जो कर्मचारी थे वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। worn out मतलब लगभग हताश होने लगे थे। In the cabin where I prayed with my family, we heard a cry of land. और in the cabin मतलब उस जहाज के अपने केबिन में, अपने कमरे में, where I prayed with my family, जहां मैं अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहा था, we heard a cry of land. हमने जमीन की आवाज सुनी and felt the ship strike something, और ऐसा महसूस किया कि हमारा जहाज किसी चीज से टकराया है। I rushed to the deck. rushed to का मतलब बिल्कुल तत्काल, जल्दी में। कहा गया? डेक की तरफ गया। डेक मतलब जो जहाज का ऊपर का समतल इलाका होता है। There I saw the last boat push off. जहां मैंने देखा कि हमारे जहाज का जो अंतिम जो छोटा सा जहाज, जो छोटी नाव होती है, वह जा रही है। पुश ऑफ, उसे भी निकाल लिया गया। लोडेड विद सेलर्स, जो कि सारे जहाजियों से भरी हुई थी। वेट, आई क्राइड, व्हाट ऑफ माय फैमिली? वेट, अरे रुको, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, व्हाट ऑफ माय फैमिली? मेरे परिवार का क्या होगा? बट दे रोड अवे एंड नेवर लुक बैक, लेकिन वह आगे ही बढ़ते गए और मुड़कर कभी नहीं देखा। I returned to my family, trying to hide my fears. मैं अपने परिवार के पास वापस आया, trying to hide my fears. मैं अपने भय को छुपाते हुए। क्या दिखा उसे? वे अब सब चले गए हैं, अब जहाज में वो अकेले हैं। वो तो खुद डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को अपने परिवार को नहीं दिखाया। Be brave, my dear ones. Our good ship is placed so that our cabin will stay above water. There is land inside. Be brave. हिम्मत रखो मेरे प्यारों, मेरे प्यारे बच्चों। Our good ship is placed so that our cabin will stay above water. हमारा जो जहाज है वो कहीं पे रुक गया है। इसका मतलब अब हम पानी के ऊपर ही रहेंगे, अब हम डूबेंगे नहीं। There is land inside, और कहीं पे कुछ दूरी में हमें जमीन दिख रही है। Tomorrow, if the wind and waves die down, we should be able to reach shore. कल जब हवा और जो लहरें वो शांत हो जाएंगी, die down, शांत हो जाएंगी, we should be able to reach shore. हम किनारे पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। We must find some food and have a good supper. तब उसकी पत्नी क्या बोलती है? देखिए यहाँ पे उसकी पत्नी नहीं बताया गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इशारा कर दिया गया है, आप ध्यान देते जाइएगा। ये एरो का जो मार्क है ये बता रहा है कि कौन बोल रहा है। उसकी पत्नी क्या बोलती है? we must find some food. चलिए हम कुछ खाना वगैरह खोजते हैं। have a good supper, और एक अच्छा भोजन प्राप्त करते हैं। supper मतलब रात्रि भोजन, एक भोजन, दावत। after a meal the children slept soundly. खाना खाने के बाद क्या हुआ? after a meal the children slept soundly through the night. खाना खाने के बाद जो बच्चे थे वो पूरे रात और बड़े अच्छे से सोए। At dawn we were thankful to see blue sky above us. At dawn समय में सुबह हमें बड़ा ही अच्छा लगा था। हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे कि हमें अब साफ सुथरा नीला आकाश नजर आने लगा था। We stood together on the deck, और हम सभी एक साथ जहाज के ऊपरी हिस्से में डेक पे खड़े थे। तब फिर मिस्टर रॉबिन्सन क्या बोलते हैं? It will soon be calm enough for swimming. बहुत ही जल्दी ये जो समुद्र है ये तैरने के लायक हो जाएगा। That too, लेकिन उनका एक लड़का क्या बोलता है? That's fine for you, but what about the rest of us? Why not build a raft? ठीक है, ये आपके लिए तो अच्छा है, पिताजी बोलता है, but what about the rest of us? लेकिन हमारा क्या होगा? हम तो नहीं तैर सकते। तो वो सलाह देता है, why not build a raft? क्यों ना एक पुल बना लिया जाए। राफ्ट मतलब लकड़ी का पुल। A raft would be safe.
बट वी मस्ट थिंक ऑफ समथिंग। हाँ ठीक बोल रहे हो, बोलते हैं उसके फिर मिस्टर रॉबिन्सन कि राफ्ट एक पुल बना लेना तो ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नहीं, वुड नॉट बी सुरक्षित, वो ये सुरक्षित नहीं रहेगा बोलते हैं, बट वी मस्ट थिंक ऑफ समथिंग। लेकिन हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, समुद्र में पुल बना लेना और अचानक लहर वहर आ गई तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए पुल बनाना तो सुरक्षित नहीं होगा। तब उनमें से एक बच्चा बोलता है, वुड वी ईच गेट इनटू अ बिग टब एंड फ्लोट? क्या हम लोग एक बड़ा सा टब ले ले और उसमें तैरें? आई हैव सेल्ड ऑन द पोंड एट होम लाइक दैट। मैं अपने घर में इस प्रकार के एक टब में, घर में इस प्रकार के कैसे टब में तैरा करता था। अ ग्रेट आइडिया माय चाइल्ड। तब मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है मेरे बच्चे। वी सून फाउंड 4 लार्ज बैरल्स एंड वेंट टू वर्क। हमें बहुत ही जल्दी 4 बड़े बड़े ड्रम मिल गए, पीपे मिल गए, बैरल्स मिल गए एंड वेंट टू वर्क, और हम अपना काम शुरू कर दिए। व्हाइल आई सॉ द बैरल्स इन टू ट्राई टू फाइंड सम लॉन्ग थिन बोट्स। तब मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं, ठीक है, जब तक कि मैं इन बैरल्स और 1-2 बैरल्स को देखता हूं तब तक कि तुम इसके ऊपर, तब तक तुम कोई मोटा सा बोर्ड लेके आ जाओ जो इसके ऊपर हम बिछा सके। इन स्मूथ वाटर आई थिंक दिस लिटिल बोट विल डू अस वेरी वेल। इस शांत पानी में मिस्टर रॉबिन्सन बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो छोटी सी हमारी नाव है ये अच्छा काम कर जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, वी गॉट टुगेदर ऑल द सप्लाईज वी कुड कैरी। हमने जितना भी हमारे पास सामग्री हो सकती थी वह सब इकट्ठा एंड मेड रेडी टू सेट आउट, और निकलने के लिए तैयार हुए। मैनी यूजफुल थिंग्स हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड एट दिस टाइम। और बहुत सी जरूरी सामान को हमें इस समय यहाँ पर पीछे छोड़ना पड़ा। तब एक छोटा बच्चा बोलता है मिस्टर रॉबिन्सन का, रॉबिन्सन फैमिली का, वी हैव लेफ्ट फूड फॉर द लार्जर एनिमल्स ऑन बोर्ड, व्हाई नॉट टेक द चिकन्स विद अस? हमने बड़े बड़े जानवरों के लिए तो खाना यहाँ पर जहाज में छोड़ दिया है, क्यों ना हम इन चूजों को अपने साथ ले जाएं? तब मिसेस रॉबिन्सन बोलती हैं, इफ वी डोंट फाइंड फूड फॉर देम दे कैन बी फूड फॉर अस। अगर हमें इनके लिए खाना नहीं मिलेगा तो कम से कम ये हमारे लिए खाना बन जाएंगे। वी फ्रीड द डक्स, गीज एंड पिजन्स। हमने क्या किया? डक्स को, गीज को और पिजन्स को छोड़ दिया, मतलब बतखों को, कबूतरों को और गीज, हंसों को हमने छोड़ दिया। They all reach shore before we do। तब उनका एक बच्चा क्या बोलता है, ये सब हमसे पहले किनारे तक पहुंच जाएंगे। Hoping for the best we set off। और अच्छे की उम्मीद लिए हम क्या किए? निकल पड़े। देखिए ऐसा जहाज बनाया उन्होंने ड्रम से और उसमें बैठ के निकल पड़े, छोटी नाव का निर्माण करके। We followed the ducks through a small opening in the rocks where a stream flowed into sea। We followed the ducks। हमने क्या किया? उन बतखों का पीछा किया। Through a small opening in the, कहां तक के? जहां पे वो जो किनारा था, in the rocks where a stream flowed into the sea, जहां पे वो झरने का जो पानी है वो समुद्र में मिल रहा था, वहां पे समुद्र और जमीन का एक स्थान बन रहा था। We were in a small bay। अब हम एक छोटी सी घाटी में थे। Able to land। We were able to land, जहां पे हम अपने आप को उतार सके। We were able to land मतलब हम वहां पे उतर सके। Safe from sea। तब मिसेस रॉबिन्सन बोलती है, हे भगवान, हमें बचा लिया अपने समुद्र से। तब मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं, आवर फर्स्ट एक्ट मस्ट बी टू थैंक गॉड फॉर आवर एस्केप। और हमारा पहला कार्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने हमें बचा लिया। नेक्स्ट वी सेट अप अ टेंट। और फिर हमने अगला कार्य क्या किया बताते हैं, हमने एक टेंट बना लिया। देख लीजिए टेंट दिख रहा है ना आपको। नाउ माय गुड वाइफ, परहैप्स यू विल मेक अस अ मील फ्रॉम द ड्राइड सूप वी सेव्ड। तो फिर मिस्टर रॉबिन्सन अपनी पत्नी मिसेस रॉबिन्सन से बोलते हैं, मेरी अच्छी पत्नी, क्यों ना आप एक अच्छा खाना बना दे, जो ड्राइड सूप हम लोगों ने बचा कर लाया है उससे कुछ अच्छा खाने को बना दे। आफ्टर हार्ड वर्क एंड गुड मील, और बहुत कड़ी मेहनत और अच्छे खाने के बाद, वी स्लेप्ट साउंडली एट नाइट, हम रात को बड़ी अच्छी नींद सोए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह,
मिसेस रॉबिन्सन कुक्ड अस अ ब्रेकफास्ट ऑफ ब्रेड एंड सूप। मिसेस रॉबिन्सन ने क्या किया, हमारे पास ब्रेड और सूप का जो ब्रेड और सूप हमारे पास बचा हुआ था, उससे उन्होंने एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। देन फ्रिज वेंट टू लुक अराउंड द आइलैंड। तब फ्रिज क्या किया, वह आइलैंड का मुआयना करने के लिए निकल गया। He returned, वह वापस आया एंड मेड हिज रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट दी, कि अपनी जानकारी प्रदान की कि उसने क्या देखा। I went across the stream, it's beautiful there। मैं इस झरने के पार गया था, मैंने देखा कि वहां का नजारा बड़ा सुंदर है। If we could bring the cow from the ship, अगर हम अपने जहाज से गायों को ला सकें, there's plenty of good green grass, वहां पे उनके खाने के लिए बहुत सारी हरी हरी घास है। All in its time, son। तब मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं कि इन सारे समयों में मेरे बेटे, यू सी एनी ऑफ आवर शिपमेट्स, क्या आपने हमारे किसी शिपमेट को, मतलब हमारे जो साथी जो निकल गए थे, जहाज के साथी, उनमें से किसी को देखा है? ठीक है, हरी हरी घास देख ली, गाय के लिए खिलाने के लिए देख ली, लेकिन क्या हमारे साथियों को देखा? नॉट अ साइन, बट द शोर इज फुल ऑफ थिंग्स वी कैन यूज फ्रॉम द wreck। उनका तो नामो निशान तक नहीं था, फ्रिज बताता है। बट अ शोर, लेकिन जो किनारे हैं, इज फुल ऑफ थिंग्स वी कैन यूज फ्रॉम द wreck। जहाज के मलबों से वह किनारे भरे पड़े हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। wreck का मतलब जब जहाज टूटता है तो उसका जो मलबा वो निकलता है, लकड़ी हो गया और कुछ खाने का सामान गिर जाता है, वो सब किनारे में आके लग गया, उसे wreck कहते हैं। डिनर इज रेडी। तब मिसेस रॉबिन्सन बोलती है कि भाई अब रात का खाना तैयार हो चुका है। बट हाउ आर वी टू ईट, लेकिन अब हम कैसे खाएं? नो प्लेट्स एंड स्पून्स, हमारे पास तो न प्लेट है न चम्मच है। एंड वी कांट लिफ्ट द पॉट, और हम इस पॉट को, इस मटके को तो नहीं उठा सकते जिसमें खाना बन रहा है, पूरा हंडी। परहैप्स काम सेल्स वुड डू। तब एक बच्चा बोलता है कि चलिए हम लोगों को ये सीपियां हमारे काम आ सकती हैं शायद। तब मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं फाइन आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है बेटा, बोलते हैं वाह वाह शाबाश। क्विकली वी फाउंड सम सेल्स एंड क्लियर देम। हमने बहुत जल्दी वहां से क्या प्राप्त कर लिया, कुछ सीपियां ले आए, उन्हें साफ किया। सून वी वर डिपिंग इनटू आवर डिनर, और बहुत जल्दी हम अपने डिनर को उसी में खा रहे थे। डिपिंग इनटू मतलब उनमें डुबा के उन्हीं में रख लिया, उन्हीं में डुबा के खाने का काम शुरू कर दिया। We will take one of the dogs, the other will stay here to keep you safe। अब वो कहीं निकल रहे लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम अपने साथ एक कुत्ता ले जाते हैं, और मिस्टर रॉबिन्सन बता रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों को कि we will take one of the dogs, हम एक कुत्ता ले जा रहे हैं, और the other will stay here to keep you safe, और बाकी जो कुत्ते हैं वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहेंगे। और वो दोनों निकल जाते हैं। Below a waterfall we found our way across, और वहीं झरने के नीचे हमें एक रास्ता मिल गया। केयरफुल माय सन, थोड़ा देख के चलेगा बेटा, बोल रहा है। एंड यू टू पापा, और बेटा भी बोलता है कि आप भी पापा। ओह सॉरी, हाँ। We pushed on for 3 hours through country, हम उस रास्ते में करीब 3 घंटे तक चलते रहे। With many trees, और रास्ते में बहुत से पेड़ मिले। We cut our way through a patch of reeds, हम जंगली घासों से भरे हुए रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। कट आवर वे थ्रू, आगे बढ़ रहे थे रास्ता बनाते हुए। ओह पापा, दिस मस्ट बी शुगर कैन, और फिर वहीं पर रास्ते में कुछ दिखता है तो फ्रिज बोलता है पापा ये तो लगता है कि गन्ना है। हाउ गुड द जूस टेस्ट, इसका जूस कितना अच्छा लगेगा। लेट्स टेक सम बैक फॉर द अदर्स, क्यों ना हम इसमें से कुछ औरों के लिए भी ले जाएं। ऑफ कोर्स फ्रिज, बिल्कुल ले जाएंगे फ्रिज, बोलते हैं उसके पिताजी मिस्टर रॉबिन्सन। We came to some palm tree and found a troop of monkeys, हमें वहां पे एक पाम ट्री मिला, और वहीं पे हमें कुछ मंकियों का, बंदरों का झुंड भी दिखाई दिया। देखिए पाम ट्री और बंदरों का झुंड दिख रहा है ना। तब मिस्टर रॉबिन्सन क्या करते हैं, I will throw stones at them but will not try to hit them, मैं इनके ऊपर पत्थर फेंकता हूँ लेकिन इन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करूंगा, बोलते हैं। They will copy me, और यह मेरी नकल करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि they will copy me, वह मेरी नकल करेंगे, और उसके बदले में ऊपर से वो नारियल तोड़ के फेंकेंगे। How else could we reach fresh coconuts, और कौन सा तरीका है, तुम ही बता दो कि हम इस फ्रेश ताजे नारियलों को प्राप्त कर सके।
वेरी स्मार्ट पापा। तब फ्रिज बोलता है बहुत बढ़िया पापा, आप तो बहुत स्मार्ट है। वी रिटर्न होम विद आवर फाइंड्स टू हैप्पी फैमिली। अब हम क्या हुआ, अपने घर की तरफ वापस आ गए। घर मतलब जो उन्होंने तंबू गाड़ के रखा है उसी को अभी वो घर बना बोल रहे हैं। वी रिटर्न होम विद आवर फाइंड्स टू अ हैप्पी फैमिली। हम अपने परिवार के पास अपने जो भी हमें मिला विद आवर फाइंड्स मतलब जो भी हमको मिल सका था उसको लेके हम घर की तरफ वापस चले आए। लुक अ मंकी। तब एक बच्चा बोलता है देखो देखो एक बंदर। Where did Fritz find him? अरे फ्रिज को ये कहाँ मिला? तब एक बोलता है he has some big funny round things और उसके पास कुछ कुछ गोल सा बड़ा बड़ा भी है। And lots of sticks और बहुत सी लकड़ियां भी वे इकट्ठा करके रखे हुए हैं। We found a good meal waiting for us। और जब हम पहुंचे तब हमने देखा कि एक बढ़िया शानदार खाना हमारे लिए बनकर तैयार था। We have been busy too, the boys। तब उसकी पत्नी बोलती केवल आप ही काम नहीं कर रहे थे, हम भी यहाँ पर अपने काम में व्यस्त थे। इन बच्चों ने कुछ मछलियां पकड़ ली। और तब बोलता है ये जो बड़ा सा जो चिड़िया आपको पक्षी दिख रहा है ये मैंने अपनी लकड़ी से मारा है। Soon after dark we went to bed। और जैसे ही अंधेरा हो गया हम अपने बिस्तरों की तरफ चले गए। But were awakened from sleep by barking dogs and squawks of our chickens। लेकिन हम उठा दिए गए किस चीज से, फ्रॉम अपनी नींद से उठा दिए गए बाय बार्किंग डॉग्स कुत्तों के भौंकने से और उन चूजों के स्क्वैक चिचियाने से। जैकल्स लकड़बग्घे। आवर ब्रेव डॉग्स वर फाइटिंग ऑफ 12 जैक्स। हमारे जो बहादुर कुत्ते हैं वह 12 लकड़बग्घों से लड़ रहे हैं। 4 वर ऑलरेडी डेड। 4 पहले ही मारे जा चुके हैं। आवर गन सून ड्रोव ऑफ द रेस्ट। बाकी को हमारी बंदूकों ने भगा दिया। यू आर ब्रेव डॉग। और फिर वो कुत्ते को देखकर बोलते मिस्टर रॉबिन्सन हाँ तुम बहुत बहादुर कुत्ते हो। दे हैव बीन हर्ट। तब एक बच्चा बोलता है वो उन्हें चोट आई हुई है। इफ दे हैड स्पाइक्ड कॉलर्स। अगर उनके गले में कांटेदार पट्टा लगा होता दे वुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स जंपिंग फॉर देयर नेक्स। तो जो वो जानवर उनके इनके गलों की तरफ जो हमला कर रहे थे उनसे इन्हें बचाया जा सकता था। We returned to bed। हम अपने बिस्तर के वो चले गए। At this time we slept until morning। और इस समय हम देखो यहाँ पे until का इस्तेमाल किया ना, until morning सुबह के समाप्त होते तक। till until कुछ भी लग सकते थे वहां पे। We returned to bed। This time we slept until morning। और हम सुबह तक सोए। We must return to the ship। तब फिर मिस्टर रॉबिन्सन बोलते हैं हमें अपने जहाज की तरफ वापस जाना चाहिए इससे पहले कि फिर मौसम खराब हो जाए। We will save the animals and take with us anything else we can use। और अपने साथ और भी हमारी जरूरत की चीजों को हम फिर वापस लेके आ सकते हैं। और मिसेस रॉबिन्सन बोलती हैं That's a good idea। यह एक एक्सट्रैक्ट है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉबिन्सन फैमिली नाम की जॉन जोहान डेविड वाइस की एक कहानी है। उसमें का एक छोटा सा टुकड़ा आपके लिए यहाँ पर निकाल के रखा गया है। और इस प्रकार से यह कहानी यहाँ पर आधे अधूरे में ही समाप्त की गई है क्योंकि यह केवल एक कहानी का टुकड़ा है।